बीजेपी की 5वीं लिस्ट की खबर जो कल रात आई। इस 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बिहार के सभी 17 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने 13 और नामों का ऐलान कर दिया। वरुण गांधी और जनरल वीके सिंह का पत्ता कट गया है। संतोष गंगवार, संघमित्रा मौर्य को भी टिकट नहीं दिया गया है। ये जश्न टिकट मिलने का है। जो खुशी टीएमसी ने छीन ली थी, वो खुशी बीजेपी ने दी है। चेहरा है अर्जुन सिंह। ये भी उन 111 उम्मीदवारों की लिस्ट में है जिन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट थमाया है। अब नाम कंफर्म हुआ तो होली के मौके पर दिवाली भी मनाई जा रही है। यूपी में कुछ चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट के जरिए लिए हैं। पार्टी ने यूपी के 13 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर अभी योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया गया। बरेली से 9 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार के लिए भी बीजेपी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नाम सबसे अहम है, जिनका बक्सर से टिकट कट गया है। मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं। सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कट गया, उनकी जगह शिवेश राम उम्मीदवार होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट कटा है, वहां से अब राजभूषण निषाद उम्मीदवार होंगे। बदलाव झारखंड में भी दिख रहा है। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन को दुमका से टिकट थमाया गया है। लेकिन बंगाल के लिए बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। बंगाल के लिए अपनी दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 19 नामों का ऐलान किया। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से टिकट दिया गया है। मेदिनीपुर से वर्तमान सांसद दिलीप घोष अब वर्धमान दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार होंगे। 3 वर्तमान महिला विधायक अग्निमित्रा पॉल, स्वप्न मजुमदार और असीम सरकार को भी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बशीरहाट से पार्टी ने संदेश खाली के एक पीड़ित को टिकट थमाया है। उन्होंने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ आवाज उठाई थी। केरल के वायनाड से राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए पार्टी ने के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। अपनी इस 5वीं लिस्ट के जरिए बीजेपी ने गुजरात के लिए 4 नए नाम घोषित कर दिए। साथ ही 2 उन सीटों के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जिनके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ओडिशा के लिए 18 नामों की भी घोषणा की। इसके साथ ही पार्टी अब तक 402 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जिन उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं, उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया है कि बीजेपी अपने तय लक्ष्य यानी कि 370 बीजेपी और 400 एनडीए अवश्य पूरा करेगी। तो ये 111 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नामों को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, बंगाल बीजेपी ने मुझ पर भरोसा किया है, कार्यकर्ता भरोसा किए हैं, बैरकपुर की पार्टी मुझ पर भरोसा की है। तो मुझे लगता है कि सबका भरोसा पर खरा उतरूंगा, यही कोशिश करूंगा। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन टीएमसी इस पर व्यंग कर रही है। कुणाल घोष कह रहे हैं कि शुभेंदु में हिम्मत है तो अभिषेक बनर्जी के सामने चुनाव लड़कर दिखाए।
जो कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किया था उसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग गैप दे हैव अनाउंस देयर सेकंड लिस्ट। वो जो गैप उसका कारण है उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था और उसका जो ग्रुपिज्म है ये दिलीप भाजपा वर्सेस सुकांत भाजपा, आदि भाजपा वर्सेस सीबीआई ईडी से बचने वाला भाजपा, ये जो ग्रुपिज्म चल रहा है तो कैंडिडेट लिस्ट वो जो है दे आर टू अर्ली फॉर द 29 इलेक्शन। ये इलेक्शन तो तृणमूल जीत गए हैं और अभी भी डायमंड हार्बर में और 3 सीट में कैंडिडेट नहीं है। वो कैंडिडेट उसका पास नहीं है, वो इसका उसका पास जा रहा है, फोन में ऑफर कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। तो डायमंड हार्बर तो अभिषेक बनर्जी हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी 4 लाख से 5 लाख वोट डिफरेंस में जीतने वाला है। तो भाजपा वहां पर कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी, गद्दार अधिकारी दिन रात अभिषेक को वो अटैक करते हैं, अगर उसका कलीजा है, दम है, तो वो डायमंड हार्बर में उतर जाए तो हो जाए, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।